हिजामा थेरेपी का उत्थान, उद्भव या ओरिजिन कहाँ से हुआ? पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सेशन के लिए हिजामा के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं। कंप्लीट नॉलेज हमें हिजामा के बारे में, सही ऑथेंटिक नॉलेज कैसे मिले इसके बारे में आपने मुझे सुना। जहाँ तक ऑरिजिन ऑफ हिजामा की बात है तो बेसिकली अगर आप बात करेंगे मतलब जो पर्टिकुलर टर्म है हिजामा, ये स्पेसिफिकली तिब्बत यूनानी का ही पार्ट है। और यूनानी में जो इलाज के तरीके हैं वो बेसिकली 3 तरीके से इलाज करते हैं यूनानी में। जैसे पहला है इलाज बिल दवा, इलाज बिल ग़िज़ा व तदबीर और इलाज बिल यद, जिसको हम सर्जरी कहते हैं। तो दवाओं से इलाज करना, सर्जरी के जरिए से इलाज करना और तदाबीर के जरिए या रेजिमेंट्स के जरिए इलाज करना। हिजामा जो है वो इलाज बिल तदबीर का एक पार्ट है। अब इसमें जो एक दो चीज़ें हमें समझने की हैं वो ये हैं क्योंकि हिजामा का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनानी से एक्सक्लूसिव जुड़ा हुआ है, लेकिन हिजामा से मिलती जुलती जो चीज़ें हैं जैसे कपिंग थेरेपी है, तो इसका ओरिजिन चाइना में और चाइना में यूज़ की जाती है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है और इसका जो इलाज का तरीका है वो भी अलग है। और उसमें जो पॉइंट्स लिए जाते हैं वो नर्व ओरिजिन पॉइंट है। और हिजामा में जो पॉइंट्स लिए जाते हैं वो बेसिकली हिजामा तरीका है खराब खून जो या फासिद ब्लड इसको हम कहते हैं, फासिद दवा जिसे हम कहते हैं, उसको जिस्म से निकाल दें। जो बीमारियां खून की खराबी से होती हैं जिस्म के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसके 3 तरीके हैं, एक हिजामा, एक लीच थेरेपी और एक फर्स्ट या वेरिसेक्शन जिसे कहते हैं। तो वो बीमारियां जो खून की खराबी से हुआ करती हैं उनको हम ठीक करते हैं 3 तरीके। तो उसमें एक तरीका हिजामा है। तो आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद में रक्त मोक्षण करते हैं, लेकिन उनका अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है। रक्त मोक्षण के उनके अलग तरीके हैं। चाइनीज थेरेपी में भी इसका इस्तेमाल होता है, उनका लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। और यूनानी के अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूनानी के अंदर जो है इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। और हिजामा एक्सक्लूसिवली पार्ट है यूनानी मेडिसिन। शुक्रिया सर।